सुप्रभात मित्रों। मैंने एक सर्किट तैयार किया है और वो सर्किट इसलिए तैयार किया है क्योंकि हमारा 2 बिन है, बीच में पाइप लगी हुई है। कभी कभी पहले वाले बिन में जब मटेरियल आता है और उसको दूसरे बिन में भेजना पड़ता है पाइप के द्वारा, तो पहले बिन में मटेरियल आए तो गेट हमारा खुल जाए, और जब दूसरे बिन में हमारा मटेरियल पहुंच जाए तो फिर से गेट बंद हो जाए। तो ये लॉजिक लगा के हमने बनाया है इस सर्किट को। तो आइए आप लोगों के साथ इसकी नॉलेज शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हमने इस सर्किट को बनाने के लिए क्या क्या यूज किया है। सिंपली हमने 2 प्रोक्सीमीटर यूज किए हैं और यहाँ आपको 4 रिले दिख रही होंगी, मगर हमारे पास 8 पिन रिले नहीं थी, वो आप एक एक ही यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने ये 2 यूज किया हुआ है। तो रिले हो गया हमारा, 2 प्रॉक्सिमिटी हो गए, एक ड्यूल टाइप एसओवी हो गई और एक हमने सिलेंडर यूज किया है। बस इतना ही मटेरियल आपको चाहिए और वायर वगैरह चाहिए। किसी भी सर्किट को डिजाइन करने के लिए हमें सबसे पहले ड्राइंग बनाना चाहिए। जो ड्राइंग मैंने बना रखा है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को ड्राइंग के अकॉर्डिंग बताता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली सारा कुछ दिखाऊंगा। पहले ड्राइंग देखते हैं। देखिए, एसएमपीएस हमने एक ले रखा है 24 वोल्ट डीसी का, और दोनों प्रॉक्सी को सबसे पहले उसी से सप्लाई देंगे। एक प्रॉक्सी में 3 वायर होंगे, एक सप्लाई के लिए, एक न्यूट्रल या कॉमन कह लीजिए, और तीसरा आउटपुट के लिए। तो सप्लाई और न्यूट्रल वाले वायर पे हम लोग सप्लाई दे देंगे 24 वोल्ट और न्यूट्रल, जो दोनों को दे दिया है। उसके बाद जो आउटपुट निकलेगा, जैसे इस प्रॉक्सी का निकल रहा है आउटपुट, इस आउटपुट को हम रिले के एनसी टर्मिनल पे देंगे एक छोर पे, और उसके दूसरे छोर से जो निकलेगा कनेक्शन, उसको हम दूसरे रिले के A1 टर्मिनल पे देंगे। सेम यही चीज़ हम जो एक और प्रॉक्सी है उसके लिए करेंगे। उसका आउटपुट निकाल के किसी भी रिले के एनसी पॉइंट पे देंगे, और फिर एनसी पॉइंट से निकाल के जो दूसरा रिले होगा उसके हम A1 पॉइंट पे दे देंगे। ये हमने अभी इंटरलॉकिंग की है कि एक बार में एक ही रिले ऑन हो, दोनों ना हो। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 220 वोल्ट एसी सप्लाई लेंगे और फिर से रिले के एक एक एनसी कॉन्टैक्ट पे हम दे देंगे। एक छोर पे देंगे और दूसरे छोर पे से लेकर हमारा जो एसओबी है डुअल टाइप, उसमें दे देंगे। ये देखिए, ये हमने 220 दिया यहाँ से, और दूसरे उधर से उठा के हमने वो एसओबी में दे दिया है। ये एसओबी में दे दिया। मान लीजिए कि ये जब कमांड आएगी, एसओबी तो डुअल टाइप का है, तो एक बार में एक कॉइल एनर्जाइज होगी, दूसरे बार में दूसरी होगी। तो ये मान लीजिए ऑन के लिए हो गया, और उसके बगल वाला जो ये रिले से जो हम उठा रहे हैं सप्लाई देके, ये हमारा क्लोज के लिए हो गया। तो जब इसमें कमांड आएगी तो ये क्लोज हो जाएगा। तो ये सर्किट आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ गए होंगे आप। और ये सिलेंडर का हमने यूज कर रखा है। ओपन वाली कॉइल एनर्जाइज होगी तो ओपन हो जाएगा, क्लोज वाली एनर्जाइज होगी तो ये क्लोज हो जाएगा। इसमें एयर आ जाएगी एसओवी के द्वारा। एक कंक्लूजन से इसका डायग्राम आप लोगों को फिर से यही वाला समझा देता हूँ कि 2 प्रॉक्सी हमने लिया, दोनों प्रॉक्सी में 3 टर्मिनल हैं, और आउटपुट टर्मिनल जो है वो पहला प्रॉक्सी का वो रिले 2 को कमांड दे रहा है। रिले 2 से जो एनसी का दूसरा छोर है वहाँ से हम कमांड को जो है वो A1 पे पास कर दे रहे हैं, और रिले 1 का जो A2 टर्मिनल है उसको हम न्यूट्रल दे दे रहे हैं। तो ये जैसे ही प्रॉक्सी 1 ऑन होगा, ये रिले 1 को एनर्जाइज कर देगा। अभी आप समझ गए कि प्रॉक्सी 1 जो है वो घुमा के रिले 1 को एनर्जाइज कर देगा। समझ गए। उसके बाद उसमें हम जो भी कमांड दिए हैं, जैसे कि ये 220 दिए हैं, तो वो ओपन के लिए चला जाएगा, सिग्नल ओपन के लिए चला जाएगा। रिले 1 उस समय एनर्जाइज होगा, प्रॉक्सी 1 जो है वो रिले 1 को एनर्जाइज करेगा, और कमांड एसओवी के लिए ओपन का चला जाएगा। फिर जो प्रॉक्सी 2 आपको दिख रहा है, इसका
हमने आउटपुट जो है वो रिले 1 के एनसी टर्मिनल पे डाला है, वहाँ से लेकर ये A1 पे घुमा के कमांड दे रहा है। और न्यूट्रल फिर हमने जो A2 के लिए लिया है वो न्यूट्रल फिर वहीं SMPS से कनेक्ट कर दिया है। फिर जैसे ही रिले 2 एनर्जाइज होगा ये कमांड हमारा फिर SOV को चला जाएगा क्लोज के लिए, ठीक है। तो प्रॉक्सी 2 जब कमांड देगा तो वो किसको एनर्जाइज करेगा, रिले 2 को, ठीक है। तो ऐसे घुमा के लाना पड़ता है। तो अभी आप सर्किट समझ गए होंगे। अब चलिए आप लोग को प्रैक्टिकली इसको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं प्रॉक्सी की आप लोग को सप्लाई और आउटपुट चेक कराता हूँ। मान लीजिए कि देखिए हमने अभी SMPS से जोड़ दिया, ये देखिए 24 वोल्ट इसको मिल रहा है। अब जैसे कि बिन में मटेरियल आ गया, ये सेंस कर रहा है, तब ये आउटपुट देगा। तो अभी सेंस कर रहा है, रेड बत्ती जल रही है प्रॉक्सी पे, ये 1 नंबर प्रॉक्सी है। अब ये दूसरे नंबर प्रॉक्सी का पहले सप्लाई चेक कर लेते हैं, उसके बाद आउटपुट चेक करेंगे। ये देखिए सप्लाई आ रही है। अब हम ये मान लीजिए इसने दूसरे बिन में मटेरियल सेंस कर लिया, ठीक है। अब ये देखिए दिख रहा है आपको, आउटपुट आ रही है। अब यहाँ ड्राइंग में भी दिखा देता हूँ, ये SMPS से सप्लाई आई हुई है आपकी फेज न्यूट्रल, और ये आउटपुट निकल रहा है। तो अभी हमने दोनों का आउटपुट चेक कर लिया। अब हम रिले देखते हैं कि रिले की वर्किंग क्या है। रिले का मैंने बताया था कि 1 नंबर जो प्रॉक्सी है वो हमारा क्या करेगी, वो 1 नंबर रिले को एनर्जाइज करवाएगी, ठीक है। जो करवा रही है, घुमा के एनर्जाइज करवाएगी। पहले तो उसका कनेक्शन 2 में जाएगा और NC होके आएगा, तब वो एनर्जाइज होगा। और ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर की रिले को एनर्जाइज कर रही है, ठीक है। हमारे पास सिंगल वाले ही रिले थे तो हमने सिंगल वाला ही यूज किया है, बेसबोर्ड वाला। उसके बाद अब हम आप लोग को एयर ओपन करवाते हैं, क्योंकि बिना एयर ओपन के तो सिलेंडर मूवमेंट नहीं करेगा। तो अगर इसमें सप्लाई भी जाएगी, आपको SOV की सप्लाई मिलेगी, तो आप लोग को मालूम नहीं पड़ेगा कि सप्लाई जा रही है नहीं जा रही है, ठीक है। अब हम एक एक करके इसको देखिए सेंस करवाएंगे। तो ये देखिए सेंस करवाया, ये सिलेंडर ओपन हो गया, ये हटाया मगर कुछ नहीं हुआ। अब इसको सेंस कराएंगे तो सिलेंडर क्लोज हो जाएगा, मतलब बिन 1 में मटेरियल आएगा तो सिलेंडर ओपन होगा, बिन 2 में आ जाएगा तो सिलेंडर क्लोज हो जाएगा। यही था ना सीन, तो वैसे ही काम कर रहा है। मान लीजिए प्रॉक्सी 1 बिन 1 का है, और जो प्रॉक्सी 2 है ये बिन 2 का है। ये देखिए क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ठीक है। बराबर काम कर रहा है ना, देखिए ओपन, ये क्लोज। और जो मैंने बताया था कि हमने इंटरलॉक कर रखा है कि अगर दोनों सेंसर एक साथ मान लीजिए कोई फॉल्ट आ गया, ऑन हो गया, दूसरे के सामने कुछ हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोनों प्रॉक्सी इस समय एनर्जाइज हैं, तो ये जो पहले वाली कमांड है उसी पे स्टेबल है। एक बार फिर से पूरा प्रैक्टिकली ड्राइंग आप लोग को समझा देता हूँ। ये देखिए ये जो 2 प्रॉक्सी है, हमने इसको कॉमन करके 24 वोल्ट दे दिया है दोनों को, और आउटपुट के लिए अलग अलग 2 केबल निकाल के और वो हमने रिले में दिया है। ये देखिए एक वाइट केबल इधर आ रही है और ब्लू केबल उधर जा रही है। ये एक रिले के लिए है और दूसरे रिले के लिए वो है, ठीक है। एक प्रॉक्सी के लिए एक है रिले के साथ में, और दूसरे प्रॉक्सी के लिए देखिए वो जा रहा है, ये आउटपुट केबल है रिले वाली, ठीक है। एक इसमें आ रहा है और एक उस रिले में जा रहा है। उसके बाद जो 220 वोल्ट AC है, ये येलो और रेड वायर आया है, वो हमने एक में दे दिया और उसी से उठाकर कॉमन करके दूसरे वाले रिले के NC पे हमने दे दिया है, ठीक है। अभी आप समझ गए कि दूसरे के उस पे दे दिए हैं और ये कॉमन किया। और ये जो ब्लू वायर आपको अभी दिख रहा है जो उधर से आके इसमें आ रहा है, ये वही इंटरलॉकिंग वाला वायर है जो हमने NC एक एक करके घुमाया है। और ये जो वायर अभी लड़के ने उठाया था, ये हम वहाँ से सप्लाई लेके, न्यूट्रल तो हम बाहर से ले रहे हैं और वहाँ से घुमा के जो सप्लाई आ रही है
उसको लेके हम कॉइल में दे रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझ गए। ये इंटरलॉकिंग वाला वायर है, एक उसको दे रहा है एनसी, इस रिले की एनसी से A1 पे, और दूसरे की एनसी से रिले के A1 पे, मतलब आपस में एक दूसरे को इंटरलॉक में रखे हुए हैं कि एक एनर्जाइज रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा। ये जो है वो इस साइड NCNO है, और नीचे जो वो लगा हुआ है केबल, वो कॉमन वाले का है। ठीक है, रिले का ये कॉमन पॉइंट है और ये NCNO पॉइंट है। तो अभी आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।